अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली फ़रीद ख्वाजा, मैं चेयरमैन हूँ के ट्रेड सिक्योरिटीज़ का। और इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम बातचीत कर रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब के लीडर्स से, और जिनसे हम समझ रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब क्या रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, और किस तरह एक आम आदमी, एक आम बिजनेसमैन बैंक ऑफ पंजाब से इंटरैक्ट कर सकता है। इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है राय उस्मान मुजाहिद, ये हेड है कार्ड पेमेंट्स के, और ये ऐसा टॉपिक है जो मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट सेक्टर, डिजिटल पेमेंट्स, दिस इज अ सेक्टर विच आई थिंक कैन ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इकॉनमी एंड इज अ नेसेसिटी ऑफ पाकिस्तानी इकॉनमी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी की वजह से हमारे इकॉनमी के काफ़ी मसले, जैसा टैक्स कलेक्शन कम है या फिर जैसा करप्शन की बात होती है, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन से और पेमेंट्स की डिजिटलाइजेशन की वजह से सॉल्व हो सकती है। तो उस्मान, वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम। Same here, Ali. Very excited to have this conversation with you. So Usman, let's start with your background. You have been in the banking sector in general in payments for a very long time. Yeah. Tell us more about your background. Ali, like you mentioned, currently I'm heading the cards and payments business for Bank of Punjab. So cards, obviously everybody knows, जिसमें debit, credit ये cards आते हैं आपके. And payments is essentially the other side where we talk about merchants, ATM networks, etc. So that completes basically the cards and payments space. So yes, my journey with banking has been almost now for 2 decades, and I've been all around, all over. Generally speaking, cards and payments mein raha hu, for most of my career, 15, 16 years. So I started with, I remember back in the day with Citibank, then moved to Barclays in Dubai. So there also I started, we launched the Barclay card business in UAE. I was part of the launch team there. Spent 7 years in Dubai, then moved to Africa, got an opportunity to head the cards and payments business for Barclays in Africa, specifically Kenya. So वहाँ पे भी 6 साल था मैं. So 13 साल I was outside of Pakistan. 2020, just before COVID, I decided to come back. I had a good opportunity with one of the local banks here in Karachi, Faisal Bank. So I joined there back in 2020 again as head of cards and payments, and also bit of lending piece, unsecured lending जिसको कहते हैं हमारी ज़बान में, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में था. अच्छा, ये 10-15 साल कार्ड्स करने के बाद एंड आई रियलाइज कि यार अब ज़रा ना लेट्स डू समथिंग एल्स. सो बैंक ऑफ पंजाब की एक अपॉर्चुनिटी थी, एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी एट दिस टाइम. सो आई केम टू बैंक ऑफ पंजाब नॉट इन द कार्ड स्पेस, बट 3-4 साल मैंने नॉन कार्ड स्पेस में काम किया है. सो वी वर्कड ऑन segmentation, we worked on data analytics, etc. So bringing some of the new things in banking to the bank. So इस इन areas में काफ़ी हमने 3-4 साल काम किया, and then back to square one now. For the last few months, I've been now handling the cards and payments business again for Bank of Punjab. Fascinating, and you have such a rich experience है आपका. डिफरेंट ममालिक में आपने जाके कार्ड्स का बिजनेस रन किया, पेमेंट्स का बिजनेस रन किया. तो where are we in payments in Pakistan? What's the landscape right now? अच्छा, अगर आप कार्ड्स पेमेंट्स की बात करें जनरली, या डिजिटल पेमेंट्स के लैंडस्केप की बात करें, सो पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रोइंग ट्रेमेंडसली. ये कोविड के बाद एक अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा है कि डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत एकदम से एक्सेलरेटर दब गया. वो वाली जो टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ करूँ तो इवन पाकिस्तान में भी दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, दिस इज़ व्हाट मेनी ऑफ अस हैव सीन इन द लास्ट 3 इयर्स. वो डबल डिजिट तो हम कहते हैं, बट इसमें एटलीस्ट अराउंड 30-35% ग्रोथ Wow. एनुअल बेसिस पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स के स्पेस में, या फॉर दैट मैटर डिजिटल पेमेंट्स के स्पेस में. सो इसको ऑब्वियसली ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू लुक एट द लैंडस्केप, के लैंडस्केप किस तरह इवॉल्व हो रहा है. So if I draw the landscape of a payments landscape, or for that matter a digital landscape, उसमें तो obviously there are forces that are working towards it, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो जनरली बैंक्स का होता है, MFIs का होता है. उसके अलावा रेगुलेटर का रोल होता है, एंड देर आर ऑब्वियसली नाउ
अब जो लैंडस्केप की बात करते हैं, अब देयर हैव बीन न्यू प्लेयर्स दैट हैव बीन कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ने अब डिजिटल उस बैंकिंग के लाइसेंसेस दिए हैं, 5 ऑफ दोज लाइसेंसेस आर देयर। उसके अलावा ईएमआई लाइसेंस दिए हैं। सो देयर आर न्यू एंटर्स दैट आर कंटिन्यू टू challenge this payment landscape. So they're entering this landscape. So the players, as far as the landscape is concerned, are growing. इसमें obviously there are other players as well, जो e-commerce, Daraz वगैरह, those players also play a role in terms of digitization of these payments, because whatever they're selling online, so वो भी एक चीज़ होती है। अच्छा, payments is so players is one thing ecosystem में, which is expanding significantly, which is also what is driving this growth. The second pillar of this ecosystem would probably be the channels. So for example, when we talk about channels, मेरा जो कार्ड्स और पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा चैनल है। सो कार्ड्स के थ्रू लोग जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम्स के थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई, आपकी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, उसके थ्रू ऑब्वियसली ये सारी ट्रांजैक्शन इनेबल होती है। ये एक इकोसिस्टम है। इसके अलावा अब मोबाइल बैंकिंग, आई थिंक द एट द हार्ट ऑफ इट इज़ द मोबाइल फ़ोन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मोबाइल फ़ोन, के एक स्मार्टफ़ोन अब हर एक के पास है। सो उससे क्या हुआ है, उससे ये जितनी आपकी मोबाइल बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी थी, पेमेंट्स की अपॉर्चुनिटी थी, वो चैनल आपका बहुत एकदम से प्रोलिफिक ग्रोथ उस चैनल में हमने देखी है। सो 70-80% ऑफ बैंकिंग पेमेंट्स आर नाउ बीइंग डन, इन फैक्ट मोर देन दैट, फॉर सम ऑफ द बैंक्स आर बीइंग डन थ्रू दीज मोबाइल ऐप्स। कार्ड्स एंड पेमेंट्स नेटवर्क का आपका बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हो गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो आपका, सो फॉर बॉटम ऑफ द पिरामिड वी कॉल व्हाट वी कॉल ब्रांचलेस बैंकिंग। सो ये जो आपके अब टेलकोज आ गए हैं इस स्पेस के अंदर। सो इनफैक्ट टेलको इज वन ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन। So telco is a big player as well. So they have their agents, thousands and hundreds of thousands of agent network who's doing cash in, cash out, और वो transactions enable कर रहे हैं besides cash in, cash out. Digital transaction enable हो रही है, bill payments enable हो रहे हैं through those merchants, or any sort of payment that they can facilitate, वो facilitate हो रही है। So वो एक बहुत बड़ा network बन गया है besides the banking, conventional banking, which is targeting the bottom end of the pyramid. ये मतलब आपका जो इजी पैसा या आपका जैज़ कैश है, यू नो इट्स अ हाउस होल्ड स्टोरी। वो जब आपका कोई डिलीवरी वाला आता है घर पे, तो सबसे आसान होता है कि आप उसको इजी पैसा पे ट्रांसफ़र कर दें, उससे पूछते हैं बैंक अकाउंट है। बट सो अगेन दिस इज़ अगेन डिजिटाइजेशन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। सो ये एंड दीज चैनल्स हैव ऑल्सो इनेबल्ड दैट बिसाइड्स द प्लेयर। और इसमें आई थिंक द एंड यूज़ केसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द वे। दैट्स प्रोबेबली द थर्ड लेयर ऑफ द इकोसिस्टम, कि व्हाट आर द यूज़ केसेस दैट आर अवेलेबल फॉर। सो मैं अगर अपना एग्जांपल लेता हूँ अली, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पेमेंट के लिए कभी किसी बैंक में या किसी दफ्तर में जाके पेमेंट की है, फॉर एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल पास्ट। सो मुझे अगर अपना वाटर बिल पे करना है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, गैस का बिल पे करना है, एनी अदर बिल फॉर दैट मैटर, इवन चलान्स अब तो गवर्नमेंट के फ्लोज, सो वो सारा का सारा मैं ऐप के थ्रू पे कर देता हूँ। और वो जो बची कुछ कसर रह जाती है वो कार्ड्स पे आ जाती है। सो अगर आपने रेस्टोरेंट जाना है फॉर एग्जांपल, सो देयर आर अट्रैक्टिव डील्स ऑन कार्ड्स व्हिच वी हैव क्रिएटेड फॉर द कंज्यूमर। सो मुझे तो लगता है कि कैश इज कंप्लीटली, फॉर मी एट लीस्ट, इट्स आउट ऑफ द पिक्चर। बिकॉज अगर किसी को ट्रांसफर भी करना है, तो आप जो है इवन उसके वॉलेट में, सो यू कैन यूज योर ऐप एंड डू द ट्रांसफर। So in terms of the use cases, and इसमें by the way State Bank has played a very major role. अब ये उन्होंने कुछ जो use cases हैं, for example Rast is one of them. So low cost, enablement of some of these payment channels, which is making it economically feasible for anybody to do these instant transfers. So वो use cases अब आ गए हैं market में, जिसकी वजह से proliferation हो गई है in payments की। People have adopted it as their rightfully, they own this channel now. So cash ki, yes, there is cash in the economy, it is going to be there, but I think हमारी digitization की जो efforts हैं वो काफ़ी significantly improve हो गई हैं, as per what State Bank has driven as well, along with other players. So this is thank you for the comprehensive answer. Or as you rightly said, that this is a structural trend of moving away from cash to digital payments, something which has happened around the world in almost every market. And some countries like India की मिसाल बहुत ज़्यादा दी जाती है कि वहाँ पे तो उन्होंने मैं आपको केन्या का एग्जांपल दे देता हूँ। आई वाज इन 6 इयर्स आई स्पेंड इन केन्या। सो केन्या में आई थिंक एम-पेसा फिनोमेना, सो एम-पेसा इज अगेन मोबाइल मनी, मोबाइल ट्रांसफर। सो एवरीबॉडी, एंड अगर आपने अपने घर वाले को सैलरी भी पे करनी है तो आप एम-पेसा के थ्रू करेंगे। सो दे हैव कैप्चर्ड द मार्केट देयर एज वेल। सो उन्होंने तो लीप फ्रॉग किया इस चीज़ में। हमारा जनरली होता है कि मैं बैंकिंग सेक्टर मेन स्ट्रीम पे आप ये
पेमेंट्स की साइकिल आती है, उसके बाद डाउन द स्ट्रीम जाती है। सो उन्होंने तो वो बैंकिंग सेक्टर को लीपफ्रॉग करके दे वेंट इनटू मोबाइल पेमेंट्स straight away. So उन्होंने that's a use case that's talked about around the world. So Absolutely, she's a major study. I think 70% of GDP of Kenya is transactions yeah, on M-Pesa. M-Pesa, absolutely. Uh, पाकिस्तान में जब आप अपने स्टेक होल्डर से डील करते हैं, आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट बड़ा सपोर्टिव है, रेगुलेटरी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। डू यू फील दैट people understand why digital payments is important? You did allude to convenience as being one of the factors कि अब हम नहीं जाते, ना ब्रांच में जाते हैं क्योंकि कन्वीनियंट है हमारे लिए। मगर इसके साथ-साथ जो इकोनॉमी को फ़ायदे हैं बाय lowering of capital handling cost, Yeah. ये do people and like do merchants realize that? Do consumer realize that? एब्सोल्युटली आई थिंक वो रियलाइजेशन जो है ना, अब वो पहले तो एक लेवल पे थी, अब आई थिंक वो मेन स्ट्रीम रियलाइजेशन हो रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अभी इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, सो फॉर एग्जांपल आई वुड से कि इसका फ़ायदा लेट्स लेट्स टॉक अबाउट कि इस सारी चीज़ का फ़ायदा क्या है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ। आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव कम अप विद एज़ वेल। हाँ। सो आई थिंक मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि दिस ब्रीड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द एंड ऑफ, सो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। क्यों? क्योंकि एक बंदा अगर कैश में डीलिंग करता है, for me to assess that person is very difficult because I don't have any yardstick. मेरे पास वो information नहीं है। The moment that becomes digitized, I as an in the lender और जो भी अगर मेरे अलावा कोई और भी है तो मैं उसको एक जो है डिफरेंट लेंस से देखूंगा उस सेम कस्टमर को, एंड आई विल असेस दैट कस्टमर एंड आई विल से कि यार ठीक है, ये आपका ये बिजनेस है, ये आपके कैश फ्लोज है, आई कैन सी दैट इट्स ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो मैं उसको फाइनेंशियली इंक्लूड करूंगा इन द फाइनेंशियल सिस्टम। आपको पता है कि एसएमई इज द हार्ट ऑफ एनी कंट्री। मतलब जनरली मैंने तो ये देखा है कि एसएमई से आपकी कंट्रीज ग्रो करती हैं एंड इवेंचुअली इफेक्ट जो है अक्रॉस द बोर्ड आता है। सो अगर एक एसएमई को आपने असेस करना है ऑन कैश फ्लोज, अगर तो वो डिजिटल पेमेंट्स के एम्बेड में है, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ। सो व्हेन दे ग्रो योर इकोनॉमी ग्रो। सो आई थिंक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो सारी डिजिटाइजेशन है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाती है, एंड दैट ऑब्वियसली अपलिफ्ट्स योर इकोनॉमी बिकॉज व्हेन योर पीपल आर मेकिंग मनी योर इकोनॉमी इज ड्राइविंग इन फुल थ्रॉटल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके अलावा आपने यू अलूडेड टू द फैक्ट कि अब ये इट्स बिकम सो कन्वीनियंट कि वो बंदे को खुद ही नज़र आता है कि यार कैश के लिए मैं किसी को किधर भेज रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है उसके साथ एसोसिएटेड। मतलब अगर मैंने कैश में ट्रांजैक्शन, नॉट जस्ट द कॉस्ट बट द सिक्योरिटी एलिमेंट एज़ वेल। ठीक है जी, आप कैश कैरी करें, कैश गुम गया तो गुम गया वाली बात है। सो इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन या जो भी आप करते हैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सारी चीज़ें हमारे जो न्यूआंसेस हैं विच आर जो ट्रांसपेरेंसी हो गई, आपकी जो एफिशिएंसी हो गई, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गई। मैंने रास्ट की बात की थी, सो रास्ट इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ मेकिंग इट सो डेमोक्रेटिक इन नेचर कि वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव चैनल है, एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट ऑल्सो। सो एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो व्हाट कम्स इन द सिस्टम कि आपने एक ट्रांजैक्शन की, आपको मर्चेंट को उसी वक्त पेमेंट मिल गई और एफिशिएंटली वो ट्रांसफ़र हो गया। सबको पता है क्या चीज़ खरीदी गई है, क्या चीज़ व्हाट हैज़ बीन सोल्ड। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट भी हो गई, ट्रांज़ैक्शन भी कंप्लीट हो गई, इश्यूज़ भी कम क्रिएट हुए। सो ये एक चीज़ अब समझ आना शुरू हो गई है। आई थिंक लोगों को ये शऊर आ गया है कि मुझे अगर इफ आई वांट टू इवन इवन फॉर अ स्मॉलर बिज़नेसमैन, इफ दे वांट टू ग्रो देयर बिज़नेस दे नीड टू show some sort of cash flows to a banking institution like us, or for that matter any other lender. थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दिस क्योंकि मुझे जो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं इट लिंक्स विद द पॉइंट्स जो हमने बाकी पॉडकास्ट पे आपके कॉलीग से बात की। तो जब वो हमें बता रहे थे लेंडिंग के बारे में कि किस तरह बैंक ऑफ पंजाब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करता है बाय गिविंग देम लोन्स। तो उन्होंने बोला कि हमें क्रेडिट रेटिंग आपकी देखनी होती है, क्रेडिट हिस्ट्री देखनी होती है। तो आपने वो उसमें एडेड ऑन दैट बाय एलैबोरेटिंग कि जब आप डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करते हैं एज अ बिजनेस ओनर और इवन एज अ पर्सन, so you are establishing your own credit history, Absolutely. and when you do that, that unlocks
a lot of ability to raise more money एब्सोल्युटली and grow your business. एंड यू नो कि आप अपनी इक्विटी से जो है अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो आप यू कैन डू गो फ्रॉम ए टू बी बट फॉर इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू जी यू नीड टू हैव ऑल एलिमेंट्स एट प्ले राइट सो That's exactly the purpose of Yeah, bank. That's absolutely. like the function of the bank. Absolutely. Usman, tell us more about Bank of Punjab's payments business, both on the card side as well as on the merchant acquiring side. अच्छा सो अली इंटरेस्टिंगली हमारा हम जो है ना वी आर अ वेरी यंग एंट्रेंट एंड हमने कोई लास्ट आई थिंक 2 to 3 years में वी रियली गॉन फुल स्टीम इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग और मेकिंग श्योर कि हमारा जो कार्ड और पेमेंट का प्रोडक्ट स्वीट है वो कंप्लीट है सो कार्ड या पेमेंट के प्रोडक्ट स्वीट सो डेबिट कार्ड तो हर कोई इशू करता है obviously so we launched our credit card business 2.5 years ago. We are a very recent entrant into the market. Merchant acquiring, again, not everybody's cup of tea, but we are alhamdulillah we are now we have that product as well, so we are acquiring merchants across geography, across industries. So वो भी एक हमारा बिजनेस आ गया सो हमने बेसिकली इवन मोबाइल बैंकिंग फॉर दैट मैटर सो यू टॉक अबाउट कार्ड्स एंड पेमेंट्स बट इवन मोबाइल बैंकिंग जो मैं पहले भी बात कर रहा था डिजिटाइजेशन में इज अ बिग रोल इज इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सो वो भी हमारा प्रोडक्ट स्वीट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है सो आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट इट कि 2020 से प्रॉब्ली 22-23 तक ये प्रोडक्ट स्वीट हमारा कंप्लीट हुआ है अब लास्ट 2-3 years से वी हैव बीन ऑन रन टू basically capture the market. So अब उसमें BOP alhamdulillah so I think if I talk about BOP specifically in the cards and payment space so हमारा credit card is one of the leaders in terms of new acquisition of customers. So we are acquiring a lot of customers on the credit card front. Merchant acquiring we've onboarded significant number. अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा एक BOP का ना फिलॉसफी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स हमारा एक मोटो कह लें या हमारा एक टैगलाइन कह लें हर फर्द का ख्याल सो हम हर चीज़ में सोशल इम्पैक्ट को ज़रूर देखते हैं सो इवन व्हेन आई टॉक अबाउट कार्ड्स एंड पेमेंट्स सो लेट मी टॉक अबाउट द मर्चेंट एक्वायरिंग साइड यू टच्ड अपॉन इट सो हमारी फिलॉसफी ये नहीं है इसमें कि हमने जो है वी वांट टू बेसिकली गो आफ्टर द सेम मर्चेंट्स हु इज द टॉप ऑफ द पिरामिड एज फार एज मर्चेंट्स आर कंसर्न्ड हमारी फिलॉसफी और हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाना है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है जो लोग कैश में डील करते हैं उनको कन्वर्ट करना है into our merchants and similarly on the other side we are working a lot on some of the government programs which I'll talk about in a bit so हमारे cards पे भी ये हमारी philosophy है कि हमने we are not just restricted to people affluent people कि जी उनको कार्ड दे दिया या that's it अच्छा ये अब philosophy को कम करने के लिए हमारे पास एक गवर्नमेंट की बहुत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत सपोर्ट है सो let me just give you an example. So in this short span of time, we become the largest issuer of credit card in the country. Oh, wow. So largest issuer of credit card, the largest issuer of credit card in the country. So उसमें the government of Punjab का बहुत role है. So there's certain use cases. So one of them being Kisan. So for example, agriculture. There's a big flow that is cash based. ठीक है अब वो सारा हमने डिजिटाइज कर लिया कार्ड बेस्ड कर लिया थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिसको हमने किसान कार्ड या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है CM पंजाब किसान कार्ड ऐसे नाम से क्या होता है इसमें बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज हमने जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं सो आई टॉक अबाउट लो एकरेज ओनरशिप उनका प्रॉब्लम अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सो दे आर डीलिंग विद आरतीस मिडल मैन जिसको कहते हैं ठीक है उसमें बहुत सारी बिलफ्रिज है उसका मतलब जितना वो उसको रिटर्न आना चाहिए नहीं आता सो गवर्नमेंट के में पर प्रोग्राम के जी बेस्ड ऑन द लैंड ओनरशिप आप इनको लेंडिंग दे लेंडिंग ऑन अ कार्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म सो विच इज़ अ क्रेडिट कार्ड सो हमने उस प्रोग्राम के अंदर 5.5 लाख फार्मर्स को तकरीबन अब तक लैंड किया है फॉर देयर इनपुट परचेजेस अब ये जो है मतलब उसको ये हमने ये फैसिलिटी दी है 6 महीने के लिए कि आप अपनी इनपुट कार्ड पे परचेज करें एंड पे अस बैक आफ्टर 6 months ठीक है और इसमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटेशन ये दी कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग और सब्सिडाइजिंग द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं लेंडिंग के सो और बहुत सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से ये सारा डेटा है सो देर आर मशीनरीज which are helping us to drive this program from a government. अच्छा अब इसको देखें आपका सवाल होगा कि जी कार्ड तो दे दिया अब ये यूज़ कहाँ करेगा
अगेन दैट्स नाउ द मर्चेंट एक्वायरिंग साइड। हम्म, वहाँ पे हमने इनके आइडेंटिफाइड, गवर्नमेंट ने हमें आइडेंटिफाई करके दिए कि जी ये हमारे इनपुट सप्लायर्स हैं या इनपुट मर्चेंट्स हैं फॉर दीज फार्मर्स। सो वी वेंट and we've onboarded more than I think 3,000 plus of these input suppliers। उन सबको हमने digitize किया। And not even, I'm not talking about मतलब expensive point of sale, हमने इनको स्मार्ट पॉज दिए हैं, या आप मोबाइल फोन के ऊपर ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप फार्मर इमेजिन किया, वो फार्मर जो कैश में डील करता था वो एक कार्ड लेके आता है और मोबाइल फोन के जरिए उसके वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। सो दैट इकोसिस्टम बी क्रिएटेड वाह, with the help of government। और उसके चलते वी नाउ established this network, ये एग्रीकल्चर का है। इसी तरह हमारे बहुत से गवर्नमेंट रिलेटेड there are multiple programs that are running। I've talked about the flagship program, बट इसका इम्पैक्ट आप देखें ना, इसका इम्पैक्ट ये है, massive। आपने पूरे एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कर ली, जिसको कार्ड यूज नहीं करना आता था, पॉइंट ऑफ सेल यूज करना नहीं आता था, अब वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस नेटवर्क पे, बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस सारे नेटवर्क के ऊपर। And it's really, I think, in the true sense financial inclusion। अब ये and this now documentation of this data is will become a source of lending in the future। अगर आप उसने मतलब जो हमारा मर्चेंट है उसने लेंडिंग करनी है या फार्मर ने किसी और बेसिस पे लेंडिंग करनी है, सो वी नो फिर इसी साइकिल को अगर आप रिपीट करते जाएं तो दिस बिकम्स अ बिग tool for financial inclusion, because agriculture is the heart of the economy। And if you sort of talk about the province of Punjab, so government of Punjab, so Punjab is obviously, I think probably, I'm not too sure, 60% of agriculture as far as the province is concerned। So आप देख लें कितना massive impact है। मैसिव, दिस इज हाँ, रियली ट्रांसफॉर्मेशनल। मुझे नहीं पता था कि आप लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जब से लम्स में पढ़ रहा हूँ, जब से मैंने ये पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि आर्थिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो है वो डेट में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको अपने लोकल जगह से लेंडिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि फॉर्मल मार्केट में ही no sharks है, right? So मतलब वो and blocks all of that and gives the farmers direct access to formal financial markets। absolutely और वो जो it's really unshackles them absolutely from the DAO। This deserves a proper case study, and because as you rightly said that this can have a really profound impact on Pakistan's economy। absolutely I was also curious, you mentioned about smart POS and you mentioned about your strategy कि आप जो है वो um, you go to tier 2 and tier 3 cities। पेमेंट सेक्टर में काफ़ी मैंने डिबेट पाकिस्तान में सुनी है कि what should be the form factors of a payment device? Should it be terminal? Should it be POS? Should it be QR code? Where are you on that debate, and what do you see in terms of merchant adoption? अच्छा, इसमें ऑब्वियसली ये तो खैर इन वेरियस ज्योग्राफीज वी सीन वेरियस यूज केसेस। अच्छा, मैं इसमें आई एम ऑफ द ओपिनियन के एक तरफ और दूसरी तरफ नहीं है, सो दीज आर ऑल कंबाइंड, राइट? सो आई नीड टू गिव ऑल ऑप्शंस टू द कंज्यूमर, टू द मर्चेंट, एंड देन इट इज़ अप टू देम कि कौन सी चीज़ अडॉप्ट हो रही है। अब मैंने आपको स्मार्ट पॉस का इज़ अ यूज केस विच वर्क्स फॉर दिस सेगमेंट, बिकॉज मेरी कॉस्ट देखें, अगर वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसमें मैं एक सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ फॉर पेमेंट एनेबलमेंट, इट्स अ वेरी लो कॉस्ट सोल्यूशन। बिल्कुल। सेकेंडली, ही इज़ यूज्ड टू दैट डिवाइस, उसको वो भी एप्रीहेंशन नहीं है। मेरे पास भी वो नहीं है कि मुझे कल को डिवाइस का कोई इशू है, बिकॉज़ दीज़ डिवाइसेज़ आर जनरली पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज़ आर एक्सपेंसिव। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो यूज़ केस टू यूज़ केस वेरी करता है। क्यूआर इज़ एन एग्जांपल एज़ वेल। सो क्यूआर ऑब्वियसली आई हैव सीन इट स्ट्रगल इन सम ऑफ द ज्योग्राफीज़। उसमें ये है कि स्टैंडर्डाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी 1 क्यूआर। अब आप अगर 6 क्यूआर लगा देंगे मर्चेंट के पास, तो वो मर्चेंट भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। Yes, sir। So I think it's how you see that use case उसके point of view से। So for example, for your till payments, you could have a solution which is very different। आपको ट्रांजिट का एग्जांपल देता हूँ। So we are also working in the transit sector। So अब ट्रांजिट में आज की डेट में there are cards which are being used, कैश भी यूज होता है। So वो जब आप जाते हैं, वो गेट खुलता है and you enter the metro system for that matter। अब वहाँ पे इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, सो उसको आप जो है थ्रू गेटवे इनेबल करते हैं। सो आई थिंक देयर आर मल्टीपल यूज केसेस, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये सारे यूज केसेस कहीं ना कहीं अच्छे फिट होते हैं। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड द राइट सोल्यूशन। मैं आपको ये बताऊं सॉफ्ट पॉज के ऊपर, सो एप्रीहेंशन जो ये हम सॉफ्ट पॉज की बात करें, एक एप्रीहेंशन मैं बहुत अरसे से सुनता आता हूँ कि जी जब तक रिसीट प्रिंट नहीं होती, लोगों को जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है।
ठीक है, या उसको वो एप्रीहेंशन रहती है कि मेरी ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। हम हमारे सामने ये किसान कार्ड का एग्जांपल है। सो वी हैव डन बिलियंस ऑफ रुपीस ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें रिसीप्ट प्रिंट नहीं हुई है, स्मार्ट पॉस से हुई है, मर्चेंट की सेटलमेंट भी होगी, पेमेंट भी मिल गई, कस्टमर के गुड्स भी उसको मिल गए। सो वेयर इज द फ्रिक्शन? सो आई थिंक वो हमारे कुछ आइडियाज होते हैं इस हवाले से, विच वी नीड टू चैलेंज। एंड हमने देखा है कि जहाँ हम नई फ्लोज में, नई ट्रांजैक्शन, नई साइट पे जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलते हैं। इन दिस केस वो बीइंग वन एग्जांपल। सो Usman, and या this is very interesting. I think जो आपकी कॉन्वर्सेशन है उसमें जो एक और थीम था जो मुझे बाकी भी आपके कॉलीग से बात करते हुए नजर आया, वो यही कि collaboration with the government of Punjab, एब्सोल्युटली, and doing work which impacts Pakistan's economy. एब्सोल्युटली। That has been an undercurrent in almost all the conversations which I've had, which for me is fascinating because that's exactly what's needed. Um, the last question, and I've thoroughly enjoyed talking to you. फिनटेक जो एक एरिया एक ऐसा है जिसमें यूथ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्टार्टअप्स के बारे में लोग फिनटेक ही सुनते हैं और लोग फिनटेक कंपनीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फिनटेक बिजनेस आइडियाज लेके आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला है कि जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है फॉर ग्रोथ अगेंस्ट कैश टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, this is a massive opportunity even for entrepreneurs and for students, people who are entering a career and they want to focus on this career. Yeah. So आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है, एंड व्हाट्स योर सजेशन फॉर समबडी, अ यंग person who has just graduated and they want to plan their career or who want to start a business? What's your advice for them? सो पहले मैं दूसरा वाला टैकल था होता था। सो आई थिंक हमारे पास ना, आई हैव सीन इन वेरियस ज्योग्राफीज दैट आई वर्कड। सो मेरा कई चीज़ें आप अच्छी लोगों की देखते हैं। So one of the things that I really admired about my experience in Africa was the entrepreneurial spirit that I saw there. So you would be working, but you would also be doing something on the side. उसको साइड एसल जो कहते थे वो, और कहते हैं वहाँ पे। और वो हर बंदा कुछ तो कुछ जो है ना, बिसाइड्स देयर वर्क देयर डूइंग देयर ओन स्टफ। उसमें पढ़ाई कह लें, उसमें आप कोई कमर्शियल वेंचर कह लें, सो एवरीबडी इज डूइंग दैट। सो मेरी आई थिंक एडवाइस सबको यही है कि आप, यस द करियर इज इम्पोर्टेंट, यू कैन लर्न ऑन एक्सपेंस ऑफ समबडी एल्स, बट आप ज़रूर सोचें इस बारे में कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी अपनी किस तरह, बिकॉज हमारे आई थिंक हमारे पास वो कम है लोग जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। वी आर स्टिल ऑफ दैट माइंडसेट के यार 9 to 5 वाली चीज़ इज स्टिल प्रेवलेंट। सो मेरी एडवाइस तो यंग बडिंग स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स को यही होगी कि आप एंटरप्रेन्योरियलशिप एज अर्ली एज पॉसिबल डू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, इवन इफ यू स्टार्ट वर्किंग, बट अपने एक एक्सपेरिमेंट साथ में ज़रूर करें, बिकॉज एज यू ग्रो अलॉन्ग दिस जर्नी ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ या आपकी टाइम आपको ना स्केर्सिटी हो जाती है इन चीज़ों की। And where are the opportunities in the payment sector? देखिए पेमेंट्स में बहुत सारा काम, अगेन डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सो अब ये ईएमआई लाइसेंसेस लोगों ने बहुत अभी इसमें काम किया है कि जी, अदर देन लेंडिंग, जो आपकी वॉलेट्स क्रिएट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना लोगों को, बिकॉज दे सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन दिस स्पेस। सो एक तो ये साइड है कि जो आपकी ईएमआई साइड के जो प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फिनटेक स्पेस। दूसरा आई थिंक लेंडिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिशनली जहाँ पे लैंड नहीं होता। सो ट्रेडिशनल मॉडल जहाँ पे बैंक के फेल होते हैं, वहाँ पे अ लॉट ऑफ फिनटेक्स कैन प्ले अ रोल इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगेन हम उसी बात पे आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ डायरेक्ट होती हैं। सो अगर आप पेमेंट्स को डिजिटाइज करते हैं, वेदर थ्रू दिस ईएमआई सेटअप, और आप कोई फिनटेक के थ्रू कोई लेंडिंग का प्लेटफॉर्म लेके आते हैं, that is an opportunity. So I think मैं तो खैर obviously my experience or my forte is in that space, तो मैं तो उस point of view से probably I'm a bit biased on that space as well, but I think there is big opportunity there. And एक चीज़ मैं इस पे ज़रूर कहूँगा कि whatever the space fintech is like, अब जो formal institutes like Bank of Punjab या other banks, पहले ये होता था, इवन फॉर दैट मैटर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आई हैव सीन चेंज इन द लास्ट 4-5 years इज के लोग जो कोलैबोरेशन स्पिरिट है वो बढ़ गई है। अब लोग कहते हैं हर काम मैं नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू डू समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली न्यू फॉर मी, आई वुड रादर वांट टू पार्टनर विद अ फिनटेक,
बिकॉज़ उसने एक अपना कस्टमर बेस है उसके पास, एक प्रोडक्ट है उसके पास जो कि वो बेच रहा है। अगर मैं उसमें अपनी इनसाइट्स और अपनी वैल्यू एड्स डाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ आई कैन ब्रिंग अ लेंडिंग प्लेटफॉर्म विद समबडी हू इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ अदर सर्विस, तो इट बिकम्स अ बिग पार्टनरशिप। सो मैं तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि फिनटेक्स जिस जिस भी एरिया में, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ दुनिया भर में ये डिबेट होती थी कि फिनटेक्स क्या बैंक्स से कम्पीट करेंगे और बैंक का मार्केट शेयर ले लेंगे, डिस्ट्रप्शन लेकर आ जाएँगे। और दुनिया में बाकी ममालिक में भी वो डिस्ट्रप्शन के बिज़नेस मॉडल से चेंज होकर अब कोलैबोरेशन Collaboration के के उसमें आ बिल्कुल, गया। सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट एब्सोल्युटली, यू सेड एब्सोल्युटली एंड वी सी दैट। सो फॉर एग्जांपल जितना मैंने आपको बात की, सो इन टर्म्स ऑफ आवर पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस, सो वी डू इट थ्रू अ पार्टनरशिप मॉडल। सो मुझे पता है कि मैं अगर स्केल अप करना है ऑर्गेनिक ग्रोथ, मुझे एक्स वही अगेन वही ए बी वाली, ए से बी जाना है या ए से जी जाना है। सो ए से जी जाने के लिए मुझे अपने साथ और लोगों को मिलाना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स द सेम आर्गुमेंट विद फिनटेक्स बिजनेस के, अगर आप कोलैबोरेट करें इनके साथ, एक तो इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है बिकॉज यू आर पुटिंग इन मोर यूज केसेस, यू पुटिंग इन योर एफर्ट एंड एक्सपर्टीज इनटू इट एज वेल। सो वो फिर इकोसिस्टम ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। Thank you, Usman, for your time. थैंक This यू। was extremely insightful. I really enjoyed talking to you about this sector, which is a growth sector. And एक आपकी ये बात मुझे जो बड़ी अच्छी लगी, जो आपने मेंशन किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपने वर्ड यूज़ किया कि which problem does it solve? And I'm very glad that you as Bank of Punjab are solving real world problems of people, um, both at the micro level कि उनको एक्सेस टू क्रेडिट मिले, which is in turn solving Pakistan's problem at the macro level. So it's a connection both the whole value chain and the whole length of the pyramid from the bottom of the pyramid to the top of the pyramid. So that makes me very excited Yeah. about the And impact in this Pakistan. obviously, I want to mention that that this visions come from the top, from our president and CEO, and even from the board for that matter. So ये सारा जो विजन है, आई थिंक ये उसी की अब आउटकम्स हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और ऑफ रिकॉर्ड हम आप जॉइन करने से पहले वी वर both praising and him and we were recognizing the change which has happened in a very short time period, which generally people don't expect in Pakistan in general, but certainly not in a government run bank. Right. So keep it up, and I hope that all of these initiatives continue and continue to have a massive impact on Pakistan. Thank इंशाल्लाह, you, Usman, for your इंशाल्लाह। time. थैंक यू अली, थैंक यू सो मच, थैंक यू।